मामा ने मार दिया। और भीम ने द्रौपदी के हाथ में तलवार पकड़ा दी और कहा, ये तलवार लो द्रौपदी, इस अश्वत्थामा को मार दो। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं नहीं मार सकती। अरे इस अश्वत्थामा ने तुम्हारे सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया द्रौपदी, तो तुम भी इसको मार दो। द्रौपदी कहती है, ये मेरे गुरु का पुत्र है, मैं इसको मार नहीं सकती। द्रौपदी, जब इसने नहीं देखा कि कौन बच्चों को मार रहा है, कौन को मार रहा है, तो तुम क्यों देखती हो? द्रौपदी ने कहा, यदि कोई कुत्ता हमको काट लेगा तो हम कुत्ते को नहीं काट लेंगे, कोई श्वान हमको काटेगा तो हम श्वान को नहीं काटेंगे, कोई सांप हमें काटेगा तो हम सांप को नहीं काट लेंगे, मैं इसको नहीं मार सकता। एक काम करो, इसके मस्तक पर जो मणि लगी है वो मणि निकाल कर फेंक दो, बाकी का मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसने मेरे बेटों को मार दिया, मैं अपने गुरु के पुत्र को नहीं मार सकती। ये द्रौपदी का चरित्र हमको कह रहा है, ये द्रौपदी का संवाद हमको कह रहा है कि यदि कोई हमको अपशब्द कह रहा है तो हम अपशब्द से जवाब क्यों दे। कोई हमको गाली दे रहा है तो हम गाली से जवाब क्यों दे। अगर हम पलट कर वही जवाब दे रहे हैं तो ये तो वही हो गया कि हमारे शरीर में घाव है। सती माता ने कोई जवाब नहीं दिया। नारद जी बार बार निकल कर जा रहे थे, इंद्रदेव निकल कर जा रहे थे, वरुण गरुण निकल कर जा रहे थे, 33 कोटि देवता दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे थे। माता सती ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरी में हुआ क्या, जब देव ऋषि नारद ने देखा कि सती के चेहरे पर कोई सही नहीं आ रहा, तब देव ऋषि नारद माता सती के पास आ गए और सती से जाकर कहा, माँ आपके पिताजी यज्ञ रखे हैं और उस यज्ञ में सबको बुलाया, आपके पति को और आपको नहीं बुलाया। बस अब माता सती का हृदय, अब माता सती का दिल अब और शंभो मांगो दुखी काटो दया केरी और सती मैया को जैसे लगा तो माता सती ने अपने पति भगवान देवजी ने महादेव से कहा, मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ चल रहा है, मुझे जाना चाहिए। शिव जी ने मना करा, सती मत जा। सती को समझाया, मत जा। सती मानने को तैयार नहीं, मुझे जाना चाहिए, मुझे पहुंचना है, मुझे जाना है, मेरे पिता के घर का यज्ञ है, मुझे जाना पड़ेगा। सती माता को खूब भगवान शंकर ने समझाया, पर आखिरी में सती नहीं मानी और पिताजी के यहाँ यज्ञ में पहुंच गई। पहुंची तो देखा कि यहाँ सबके लिए स्थान था, पर माता सती ने देखा कि मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं। मेरे से माता सती को है, आंखों से आंसू माता सती के बह रहे, नैनों से अश्रु माता सती के बह रहे। कोई कितना सुंदर कहा है माता सती ने, जरा ध्यान से सुनना। एक एक जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं और जितने भी इस भाग्यनगर हैदराबाद में शमशाबाद की इस पवित्र धरा पर भूतड़ा परिवार द्वारा आयोजित ये शिव महापुराण की कथा के ये दिव्य पंडालों में जितने भी भरे पड़े हुए शिव भक्त हैं, सब सावधानी से सुनना कि सती ने कितना बड़ा शब्द कहा है, वो एक एक व्यक्ति की बुद्धि में बैठना चाहिए। माता पर सती आई, सती के सिर पर हाथ रखा,
बेटी सती, बेटा सती, तू रोती क्यों है? तेरे नैनों में जल क्यों है? रोती क्यों है? ले सती, ये थोड़ा सा जल का आचमन कर लो। सती ने मना करा, नहीं नहीं। रति आ गई, रोहिणी आ गई, सबने समझाया सती को, सती ले थोड़ा सा जल का आचमन कर ले, थोड़ा सा जल पी ले सती। सती ने अपने केशों को खोलकर माता सती कहती है, सुनो मां प्रसूति, मैं सती देवाधिदेव महादेव की अर्धांगिनी मां आज एक शब्द कहती हूं, जिस स्थान पर शंकर के लिए कोई स्थान नहीं हो, जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं हो, जिस घर के अंदर, जिस भवन के अंदर शंकर का कोई स्थान ना हो, शंकर का शिवलिंग ना हो, सती कहती है उस घर का जल पीने वाला कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, उसे कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। जिस घर में शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, जिस घर में शिव का स्थान होता है, जिस घर में शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप होता है, उस व्यक्ति को किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारे तीर्थ उस व्यक्ति के घर में आकर विराजमान हो जाते हैं, सारे तीर्थ। और मेरे पिता दक्ष प्रजापति शंकर जी का अपमान कर दी, मेरे पिता दक्ष प्रजापति शिव का अपमान कर दी, मेरे पिता दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान करा है, शिव का स्थान नहीं रखा, शंकर के बैठने का स्थान नहीं रखा, इसलिए दक्ष प्रजापति के घर का जल मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं है। मैं यहाँ जल तुम मां प्रसूति कर रही है, ये तो तेरे पिता का घर है, पिता का घर है पर शिव का घर नहीं है। ये पिता का घर है पर शिव का घर नहीं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई बुजुर्ग बंधुओं, स्मरण रखना, प्रत्येक घर में भगवान शंकर का एक छोटे से छोटा शिवलिंग जरूर होना चाहिए, जरूर। कल हमारे श्री ब्रज गोपाल जी भूतड़ा जी और दीपाली जी भूतड़ा जी दोनों एक प्रश्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा गुरु जी हमारे पास में 2 शिवलिंग थे, तो किसी ने कहा कि एक शिवलिंग रखो, एक शिवलिंग हटा दो, तो उसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। हमने कहा, हमने कल भी कथा में कहा था, 1 से 1000 तुम्हारे घर में शिवलिंग है तो वो दोष नहीं देते, वो तुम्हारा कल्याण ही करते। किसी अन्य देवता की मूर्ति अगर तुम्हारे घर में है तो वो किसी देवता की अगर मूर्ति तुम्हारे घर के अंदर है तो वो 1-2 हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। पर भगवान शंकर का यदि शिवलिंग तुम्हारे घर में है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 50 है, 100 है, 200 है, 500 है, 1000 है, 10,000 है, कितने भी हैं, तुम्हारे घर का वो शिवलिंग कभी तुमको दुख नहीं देगा, कभी कष्ट नहीं देगा, कभी तकलीफ नहीं देगा।